फ्रेंड्स, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है उसको समझेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग समझा था। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है वो है अकाउंटिंग एंटिटी। अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल जो है वो हमें ये बोलता है कि अ बिजनेस is a separate legal entity अब बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है अदर देन इट्स ओनर्स। एक बिजनेस में जो बिजनेस है और जो उसके रन करने वाले उसके ओनर्स हैं, दे टू आर द सेपरेट लीगल एंटिटीज। ओनर्स अलग हैं और बिजनेस अलग है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अकाउंटिंग करनी है, ना कि ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अकाउंटिंग करनी है। देखिए, थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी कंपनी की, तो हम कंपनी का जो नेम है ना, उसका एक अपने आप में एक लीगल एंटिटी होता है। यदि एबीसी लिमिटेड नाम से कोई कंपनी है तो वो एबीसी लिमिटेड अपने आप में एक एग्जिस्टेंस रखती है, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग एग्जिस्टेंस रखता है। वो एबीसी लिमिटेड अपने नाम से बैंक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं, वो अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं, वो अपने नाम से वेरियस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं बिजनेस के। मतलब वो अपने आप में एक लीगल एंटिटी है। उसके ऊपर लीगल एक्शंस, उसके ऊपर जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें की जा सकती हैं उस बिजनेस के नेम के ऊपर। वो ओनर्स अलग हैं और बिजनेस अलग है। तो जब भी बिजनेस किया जाता है तो हम उस फर्म के या उस कंपनी के नेम से करते हैं, और वो अपने आप में एक लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी है, जैसे कि उसके ओनर्स होते हैं। तो हमें जो भी अकाउंटिंग करनी है वो एज पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है कि बिजनेस के कौन से एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस के लिए कौन सी इनकम है। जैसे बिजनेस जो है वो सैलरी पे कर रहा है टू द ओनर्स। बिजनेस के लिए ओनर्स को सैलरी देना एक एक्सपेंस है, और ओनर्स का सैलरी रिसीव करना एक इनकम है। तो हम इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं करेंगे, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करेंगे। और बिजनेस ये बोलता है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी आप पेमेंट्स दे रहे हैं, वो उसके लिए एक्सपेंस की कैटेगरीज के अंदर आएंगे। तो अकाउंटिंग शुड बी in a such manner that business should be treated as a separate legal entity। business को हमें एक separate legal entity मानना है सबसे पहले। सेकंड जो प्रिंसिपल इसमें है, that is money measurement। देखिए, only those transactions are to be recorded which can be converted into monetary terms। तो मनी मेजरमेंट जो है वो एक प्रिंसिपल है जो हमें ये बताता है कि ओनली those transactions are to be recorded which can be converted in terms of money। हम कोई भी ऐसी चीज रिकॉर्ड नहीं करते हैं जो किसी भी क्वालिटी एस्पेक्ट से रिलेट करती है। हम हमेशा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, जिसको हम मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है बिजनेस के जब भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि हम फाइनेंशियल नेचर की चीजों को ही रिकॉर्ड करें। ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी। एक सेल्स पर्सन ने 1 लाख रुपीस की सेल्स करी है, ये हम रिकॉर्ड करेंगे। उसने कितने, वो कितना हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, उसकी इंटीग्रिटी, ये सब हम रिकॉर्ड नहीं करते। हम जब तक उसको मनी के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर लेते तब तक हम उन चीजों को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो थर्ड प्रिंसिपल जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है समझना, वो है अकाउंटिंग पीरियड। देखिए, जो भी अकाउंटिंग हम करते हैं हमारे बिजनेस में, उसमें हम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का टाइम पीरियड लेके चलते हैं। जैसे हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर यदि 1 अप्रैल 2021 है, तो ये एंड होगा जाके 31 मार्च 2022 में, अगले साल ये फिनिश होगा। तो जो भी अकाउंटिंग हमें करनी है वो इस एक फाइनेंशियल ईयर के बीच में करनी है, अप्रैल से लेके मार्च तक के। जो भी हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे,
जो भी हम अपनी अकाउंटिंग के सारे ट्रांजैक्शंस करेंगे वो अप टू 31 मार्च रहेंगे और 31 मार्च को वो क्लोज कर दिए जाएंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि पूरे साल भर में हमने कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनका एंड रिजल्ट क्या आया है। तो हमें जो ईयर फॉलो करना है वो कैलेंडर ईयर नहीं फॉलो करना है जनवरी से दिसंबर, हमें 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ये फाइनेंशियल ईयर जो है वो फॉलो करना है। इसके बाद जो फोर्थ प्रिंसिपल इसमें है दैट इज फुल डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट। फुल डिस्क्लोजर की हम बात कर रहे हैं, फुल डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। देखिए जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन है which is useful for the financial or which can affect the financial statements of a company, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो उस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है, इट शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज। तो हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं उसका पर्पस क्या है कि अपने स्टेक होल्डर्स को बताना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। ये एक परसेप्टिव तो है, पर एट द सेम टाइम जो भी ऐसी मटेरियल इंफॉर्मेशन है जो हमें हमारे रिजल्ट से रिलेटेड हो, जो हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकती हो, शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज। सो ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन, all material information which have an impact on, which can affect our financial result, must be disclosed। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। आज जो हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ये 4 प्रिंसिपल्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग एंटिटी है। अब बिजनेस एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है। किसी भी कंपनी का नाम आप लेंगे, वो कंपनी का अपना आप में एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है एज कंपेयर टू द अदर ओनर्स, एज कंपेयर टू द ओनर्स जो उसको रन कर रहे हैं। सेकेंड प्रिंसिपल की जो हम बात करते हैं, मनी मेजरमेंट, ओनली दोज थिंग्स व्हिच आर टू बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल terms which can be converted into financial terms, only those things which are to be converted into financial terms उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे। जो चीजें हम मनी के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तीसरा, अकाउंटिंग पीरियड, हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, अगले साल तक रन करती है। 12 मंथ का जो टाइम पीरियड है, इस पूरे 12 महीनों में हमने जो भी अर्निंग्स करी है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। और फोर्थ प्रिंसिपल जो हमने डिस्कस किया दैट इज फुल डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। ऐसी सारी इंफॉर्मेशन जो कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अफेक्ट करती हैं उसको हमें प्रॉपरली डिस्क्लोज करना है। ये 4 प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमें फॉलो करने हैं। इसके अलावा और भी प्रिंसिपल्स हैं जो हम आगे वाले वीडियोस में उसको कंटिन्यू करेंगे। और जैसा मैं कहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए और मुस्कुराते रहिए, और मिलेंगे आगे वीडियोस पे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।